आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। नए साल के तीसरे दिन फिर मंगलवार को बुलडोजर चला। इस बार बुलडोजर चलाकर कालिका माता की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। कालिका माता सेवा ट्रस्ट की जमीन पर कच्चा मकान बनाकर किए गए अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। इस शिकायत पर कोर्ट ने निर्णय देते हुए प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश पर मौके पर पहुंचे राजस्व अमले ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया। नायब तहसीलदार कुलभूषण शर्मा ने मीडिया को बताया। सर, क्या अतिक्रमण हटा रहा है? किसकी जमीन है, क्या है, क्यों है? ये शासकीय कालका माता मंदिर की ज़मीन है और इसमें तहसील न्यायालय में प्रकरण चल रहा था जिसमें बेदखली आदेश हुआ है, जिसके परिपालन में हमें अतिक्रमण हटाने के लिए। कल सर कुल कितने अतिक्रमण हटाए गए? अतिक्रमण तो ये जो एक मकान है कच्चा और एक घंटी है उसका जो व्यापारिक काम करते हैं। कड़ाके की सर्दी ने शहरवासियों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। सर्द मौसम ने अपना असर यह दिखाया कि छठे दिन फिर से पारा 9 डिग्री तक पहुंच गया। सुबह से रात तक लोगों के शरीर से ऊनी वस्त्र नहीं उतर रहे हैं। तापमान की बात करें तो पिछले 6 दिन के अंदर फिर एक बार पारा 9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, क्योंकि 28 दिसंबर को भी रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वैसे अभी लोगों को कड़ाके की सर्दी का इंतजार है। मौसम प्रेक्षक महेश कुमार शर्मा के अनुसार दिन का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 24.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जबकि रविवार रात का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सर्दी का मौसम चल रहा है और आने वाले समय में सर्दी का प्रकोप और भी बढ़ने वाला है। रात के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। अगर पारा 5 डिग्री से नीचे जाता है तो कई फसलें गेहूं, चना, मटर, गोभी आदि फसल हैं जो पाले से प्रभावित हो सकती हैं। कड़ाके की सर्दी का कहर देखते हुए कलेक्टर के आदेश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने तत्काल प्रभाव से आंगनवाड़ी का समय बदलने का आदेश जारी कर सुबह 10 से 1 बजे तक कर दिया है, लेकिन सहायिकाओं को शाम 5 बजे तक आंगनवाड़ी में रुकना है। स्कूलों का समय भी बदलने के लिए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को कहा है, लेकिन लगता है डीईओ को कलेक्टर के आदेश की कोई चिंता नहीं है। ग्राम कसारी में बिजली बिल की वसूली करने गए एमपीईबी अधिकारी पर युवक ने किया तलवार से जानलेवा हमला। लोगों ने तुरंत तलवार पकड़कर जान बचाई। घटना का लाइव वीडियो आया सामने। पुलिस ने वीडियो के आधार पर युवक पर शासकीय कार्य में बाधा है और 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जिले के ताल के ग्राम कसारी में एमपीईबी अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ बिजली बिल की बकाया राशि जमा कराने पहुंचे थे। तभी एमपीईबी अधिकारी ब्रजेश लोधी ने ग्रामीणों से बिजली बिल जमा नहीं होने पर लाइट काटने की बात कही तो युवक नाराज होकर आक्रोशित हो गया और घर से तलवार लाकर अधिकारी पर हमला करने लगा। तभी लाइनमैन और कर्मचारी और ग्रामीणों ने तुरंत तलवार को हाथ से पकड़ा और युवक को पकड़कर तलवार छीनी। फिर भी युवक अधिकारी और कर्मचारियों को गालियां बकता रहा। ग्रामीणों ने समझाइश देते हुए मामले को शांत करवाया। मामले की जानकारी मिलते ही एमपीईबी अधिकारी ब्रजेश लोधी ने ताल थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले की जानकारी देते हुए खारवा कला विद्युत अधिकारी मोहम्मद मुस्ताक अंसारी ने बताया, ग्राम कसारी में लाइनमैन ब्रजेश लोधी राजस्व वसूली के लिए गया था जी जी उनके पिताजी के नाम का कनेक्शन था जो आरोपी है। जी सर, वसूली काय की वसूली करने गया था कर्मचारी? घर का बिल बकाया था 6,690 रुपये का। जी सर, क्या घटना घटी सर उसमें? लाइन काटने के बाद उसका पुत्र जो था जी सर, कमल पिता गणपत डांगी जी सर, क्या तलवार लेके आया था, हमारे लाइनमैन पर जानलेवा हमला किया था। अच्छा, तो कोई कार्रवाई हुई सर इस संबंध में? हाँ, इसके बारे में अपना एफआईआर दर्ज होगी ताल थाने में आवेदन दिया, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज होगी। अच्छा सर, पूरा नाम सर आपका? मोहम्मद मुमताज अंसारी, खारवा कला केंद्र, खारवा कला वितरण केंद्र। कलेक्टर की जन सुनवाई में ग्राम ढोडर के पहुंचे ग्रामीणों ने ढोडर से मोयाखेड़ा कांकड़ से नागबाऊजी मंदिर तक करीब 1.5 किलोमीटर के रास्ते को शासकीय रास्ता घोषित करने की मांग की। बताया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में भी यह रास्ता दर्ज है। स्टेट के समय इस क्षेत्र को कदीमी रास्ता बाग तक जाने वाला रास्ता कहा जाता था।
ग्रामीणों का कहना है कि इसे शासकीय रास्ता घोषित कर इस रास्ते का विकास किया जाए। इस मामले में ढोडर सरपंच जगदीश माली ने बताया। माली ढोडर से हूँ, ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। हमारे यहाँ गांव में जो बंदोबस्त त्रुटि हुई है 2000 के आसपास जो बंदोबस्त हुआ था उसमें काफ़ी त्रुटि हुई है। शासकीय भूमि निजी और निजी भूमि शासकीय बता दी गई है। उससे गांव वाले सारे परेशान हैं। दलाल लोग और अधिकारी लोग लेन देन का मामला सक्रिय है, तो सब पूरा गांव परेशान है। एक ये समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी कि जो रेलवे का दोहरीकरण हो रहा है, बड़ी लाइन चल रही है, वहाँ पे काम चल रहा है, उसमें किसानों की ज़मीन जा रही है और रास्ते बंद हो गए किसानों के खेत पे जाने के। तो उस मामले को लेके भी हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है आज कि हमारे रास्ता चालू कराया जाए और जो किसानों की ज़मीन जा रही है उनको उचित मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों परेशान ना हो। और कुछ गाँव की छोटी मोटी समस्याएँ बहुत सारी है, उन सभी समस्याओं को लेकर आज कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने अच्छे से बात करी और सारी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। वो एक जो गांव में ड्रोन सर्वे हुआ था 1.5 साल पहले, उसमें भी काफ़ी त्रुटियां हुई है अधिकारियों की तरफ से। उन्होंने क्या पता किस तरीके से उसका सर्वे करा है, तो शासकीय भूमि निजी बता दी गई है और निजी शासकीय बता दी गई है। अरसे बाद ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था आधे अधूरे बंदोबस्तों के साथ तो शुरू कर दिए गए, लेकिन नगर निगम के इंजीनियर की लापरवाही के चलते हालात ऐसे बने हुए हैं कि आपात सेवा में जुटी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के अलावा लेफ्ट टर्न के लिए जगह तक उपलब्ध नहीं है। सिग्नल शुरू होने के 7 दिन बाद भी सिग्नल के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की लाइन तक नहीं बिछाई। इसके अलावा बीच सड़क पर सवारी वाहन खड़े करने की मनमानी चालकों की बनी हुई है। अव्यवस्था के बीच शुरू हुए सिग्नल से आ रही दिक्कतों पर अंबर टाइम्स ने खबर प्रसारित कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। खबर प्रसारित होने के बाद रात को ही निगम इंजीनियर, ट्रैफिक डीएसपी सहित अमला 2 बत्ती सहित अन्य क्षेत्रों में पहुंचा और जेब्रा क्रॉसिंग सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा कर योजनाएं बनाई। समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में मिलावट के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के साथ साथ ड्रग इंस्पेक्टर, नापतोल इंस्पेक्टर तथा खाद्य विभाग को भी संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई अंजाम देने के निर्देश बैठक में दिए। सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने तहसीलदारों द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए नायब तहसीलदार जावरा नवीन गर्ग एवं नामली नायब तहसीलदार पीएस ठाकुर द्वारा शिकायत निराकरण नहीं करने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए उनको शोकाज नोटिस जारी करने तथा उनके विरुद्ध विभागीय जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक की भर्ती के जिनके विभाग की शिकायतों में वृद्धि होती जा रही है, कलेक्टर ने 10 जनवरी तक निराकरण के निर्देश दिए। इसी प्रकार रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार तथा वन विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की गई। 3 जनवरी को मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग की बैठक के संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को कलेक्टर ने दिशा निर्देश दिए। सभी नगर पालिका अधिकारियों तथा जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को बैठक में प्रवासी श्रमिकों को लेकर आने के निर्देश दिए। जिले की स्थिति सीमांकन में अच्छी है। इस माह 2400 प्रकरणों का निराकरण किया जाना है, जो आगामी 3 दिन में किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि सांची दुग्ध संघ के मिल्क पार्लर लगाने के लिए शहर में 10 स्थान चिन्हित किए जा चुके हैं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।